So hey guys, welcome back to another video, and in this video we are going to talk about the books for the GATE 2025 preparation. अगर आप GATE CS 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली ये जो वीडियो है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यार कैसे आप बुक्स की मदद से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एनहेंस कर सकते हो, कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर आपको बुक्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि जो बुक्स हैं वो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होती है। आपको टाइम देना पड़ता है, किसी भी बुक को आप रीड करते हो लाइन बाय लाइन, पूरी जो कहानी है आपको उसकी पता लगती है और फिर आप जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझते हो, देन फिर आप क्वेश्चंस लगाते हो उसमें से। तो जो बुक्स के थ्रू आपको अगर प्रिपेयर करना है तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो हम यही चीज देखेंगे कि कौन सी सिचुएशंस में आपको बुक यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली गेट सीएस के बारे में बात करेंगे। जो भी सब्जेक्ट्स गेट सीएस के अंदर हैं उनके लिए कौन कौन सी बुक्स हैं जो आप यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। जो भी बुक्स मैं आपको इस वीडियो में रिकमेंड करने वाला हूँ वो सभी बुक्स उन सभी टीचर्स के द्वारा रिकमेंडेड हैं जिनसे मैंने अपने गेट के लिए पढ़ा था, जिस इंस्टीट्यूट से मैंने अपने गेट 2024 के लिए प्रिपेयर किया था, उन सभी टीचर्स के द्वारा रिकमेंडेड ये बुक्स हैं। और जो भी ऑथेंटिसिटी है बुक्स को लेके, जो भी ऑथेंटिसिटी है, जो भी चीजें हैं वो एकदम क्लियर है। आप डेफिनेटली इन बुक्स को यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क के लिए यहाँ पर आपके पास दो बुक्स हैं। इसमें से मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा आपको फॉरोजन, क्योंकि जो फॉरोजन है उसमें जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी इजी है, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी और कॉन्सेप्ट्स को आपको कम टाइम लगेगा चीजों को समझने में। जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी इजी वे में लिखी हुई है, ठीक है। और जो दूसरी बुक है वो भी आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। अगर आपको जो बुक आपको ज्यादा इजी टू एक्सेस लगे, इजी टू अंडरस्टैंड लगे, वो आप यूज कर सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी आपके पास दो बुक्स मैंने यहाँ पे सजेस्ट करी हैं। जो गैल्विन है वो ज्यादा सही बुक है। अगर आप देखोगे उसके अंदर लगभग सारी चीजें जो हैं आपकी गैल्विन से कवर हो जाएंगी और गैल्विन को ही मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा दूसरी बुक के कंपैरिजन में। तो गैल्विन यहाँ पर आप यूज कर सकते हो अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ये क्या है, मोर देन इनफ है बुक आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सी प्रोग्रामिंग। यहाँ पर आप रिची की जो बुक है उसे यूज कर सकते हो, सारी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट इसके बाद डीएस के लिए आप इस बुक को यूज कर सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग सी, क्योंकि गेट के एग्जाम में आपको सी के थ्रू ही जो डेटा स्ट्रक्चर्स है वो आपको जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उससे रिलेटेड आपको इम्प्लीमेंट करके जो है सवाल बनते हैं। तो वहां पर आप सी के थ्रू ही करना है, तो इस बुक को आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आप एल्गोरिथम के लिए कोरमैन यूज कर सकते हो। इसमें ये मोर देन इनफ बुक है, आपके पूरा डीएस जो है इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सीओ। सीओ के लिए ये दोनों बुक्स हैं आपकी, मॉरिस मैनो और विलियम स्टेलिंग। दोनों ही लगभग बराबर है। 19-20 का अगर मैं फर्क बताऊं तो आप मॉरिस मैनो को की तरफ थोड़ा ज्यादा जा सकते हो और विलियम जो है उसे आप दूसरे नंबर पर रख सकते हो। मॉरिस मैनो से आपका लगभग सारी चीजें जो है हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है इसके बाद डीबीएमएस। डीबीएमएस के लिए कोर्थ और नवाथे है। नवाथे जो है, अगर आप स्पेसिफिकली इंडेक्सिंग वाले जो कुछ टॉपिक्स हैं वहां पर आप नवाथे को यूज कर सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से उसमें जो है चीजें दे रखी हैं। बाकी इसके अलावा जो भी टॉपिक्स हैं आपके इंडेक्सिंग को छोड़ के वो आपके कोर्स के अंदर सारे कवर हो जाते हैं अच्छे से। नेक्स्ट की बात आता है आपका टीओसी। टीओसी के अंदर आपके मोर देन इनफ बुक है पीटर लिंच। इसके बाद आप मार्टिन का भी यूज कर सकते हो। जो पीटर लिंच है वो क्वेश्चंस के लिए काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जो टीओसी है वहां पर कॉन्सेप्ट्स तो आप समझोगे, लेकिन जो क्वेश्चंस का वेरिएशन है वो बहुत अलग अलग तरीके से होता है। तो क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आप पीटर लिंच जो बुक है उसका यूज कर सकते हो। काफी अच्छे और डिफरेंट वेरिएशंस के क्वेश्चंस वहां पर आपको मिलेंगे पीटर लिंच के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कंपाइलर डिजाइन। वन एंड ओनली बुक मोर देन इनफ है उलमान, जिससे आपकी सारी चीजें जो है कंपाइलर डिजाइन में कवर हो जाएगी। बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है कंपाइलर डिजाइन, बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है पूरे उसमें देखें अगर हम सीएस के अंदर। तो जो उलमान है वो मोर देन इनफ है आपकी कंपाइलर डिजाइन के लिए। नेक्स्ट आता है आपका डिजिटल लॉजिक। इसके लिए आप मॉरिस मैनो वाली बुक यूज कर सकते हो। इसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाती हैं। जो डिजिटल लॉजिक है वो उतना ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप चीजों को जो 0-1 का जो खेल है वो अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपको बुक। डेफिनेटली आप क्वेश्चंस के लिए, अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप डेफिनेटली इस बुक को ट्राई कर सकते हो डिजिटल लॉजिक के अंदर। डिस्क्रीट के लिए वन एंड ओनली रोजन। इसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। आपके जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, जो भी चीजें आपको देखनी है यहाँ पर। इसके अलावा एक बुक और है जो मेरे को अभी याद नहीं आ रही है, वो उसके अंदर आपका जो ग्राफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो थोड़े से अच्छे हैं वहां पे। तो इसका लिंक भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। जो भी लिंक मैं आपको दूंगा शीट का, जहां पर मैंने ये सारी बुक्स लिख रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा बाद में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसके लिए आप ग्रीनबर्ग बुक का यूज कर सकते हो। सभी चीजें जो है लगभग इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। अदरवाइज आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आई थिंक वो ही बहुत सारे इनफ है अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए कर रहे हो। नेक्स्ट की बात आता है आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के लिए ये दो बुक्स मैंने थोड़ा सा छांट के यहाँ पर रख दी है। इसके अलावा आप और भी बुक्स यूज कर सकते हो, बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी मार्केट के अंदर एप्टीट्यूड के लिए, तो आप इनको भी यूज कर सकते हो। इनके अलावा अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप और जो बुक्स हैं एप्टीट्यूड के लिए वो भी आप कंसिडर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सभी बुक्स थी जो आप यूज कर सकते हो अपने गेट CS 2025 के लिए।
अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा एनहांस करने के लिए। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हेन यू रियली नीड टू गो फॉर द बुक्स, आपको कब कौन सी सिचुएशन है जहां पर आपको बुक्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा बेनिफिट आपके लिए ये बुक्स हो सकती है आपकी प्रिपरेशन के लिए, उतना ज्यादा ये आपको आपका टाइम भी ले सकती है। अगर आपके पास टाइम कम है और आप बुक से प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें भी आप 50% सिलेबस भी ना कंप्लीट कर पाओ अपने गेट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर आपको डेफिनेटली बुक यूज कर सकते हो आप, और आपको करनी भी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज और सिचुएशन आ जाती है अगर आपको ऐसा फील होता है कि कोई टॉपिक या फिर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, जो भी वीडियो है आपने यूट्यूब पे सर्च कर लिया, वीडियो से देख लिया, या फिर आपने जो टीचर्स से आप पढ़ रहे हैं अपने गेट प्रिपरेशन के लिए, जो जिसमें इंस्टीट्यूट या कोचिंग में आप पढ़ते हैं, वहां से आपको उस टीचर से उतना अच्छे से वो चीज नहीं समझ में आई है, या फिर उतना आप थोड़ा सा और इन डेप्थ में जानना चाहते हैं, जो बेसिक्स हैं आपके उतने क्लियर नहीं हो, उस चीज को लेकर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली आप बुक का यूज कर सकते हैं। उस स्पेसिफिक टॉपिक को आप उस बुक के अंदर पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुक्स के अंदर बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके सारी चीजें लिखी हुई है, एक एक चीज लिखी होती है, एक एक लाइन जब आप उसकी पढ़ोगे तो जो भी उसकी कहानी है उसके कॉन्सेप्ट्स की, वो आपको वहां पर समझ में आ रही होगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है बुक्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चंस की लैंग्वेज को लेके, फॉर एग्जांपल कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में आप ये चीज देखोगे कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी इस तरीके की कि आपको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जब फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीओए के क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर 2-3 लाइन का जो है क्वेश्चन बनता है, तो वहां पर जो है आपको क्वेश्चन को लेकर उतनी क्लियरिटी नहीं आती कि एग्जैक्टली पूछा क्या है और मुझे क्या बताना है, क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सीओए के अंदर अगर मैं बात करूं एग्जांपल लूं तो सीओए के अंदर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए आप जो है जो बुक्स के जो क्वेश्चन है उनको आप डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हो। बुक्स को रीड करोगे तो आपको ऑब्वियसली बात है इस टाइप की जो लैंग्वेज है वो पढ़ने की आदत बनेगी थोड़ी सी, और बुक्स के क्वेश्चंस जब आप पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको सेम लैंग्वेज मिल रही होगी। तो जब आप सेम लैंग्वेज के क्वेश्चंस आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे, उस तरीके की लैंग्वेज आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अगर आप चाहते हो आपको बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करनी है, ऑल्दो अगर आप कोचिंग और इंस्टीट्यूट से अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको उतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चंस को लेके, बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप यूट्यूब वगैरह से पढ़ रहे हो तो आप जो भी बुक्स मैंने बताई है उनके थ्रू आप जो क्वेश्चंस है उनके क्वेश्चंस लगा सकते हो हर सब्जेक्ट के लिए। आपको थ्योरी मत पढ़ो, आप सिर्फ क्वेश्चंस वहां पर आप देख सकते हो कि अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो, ठीक है। रोज के 1 या 2 क्वेश्चन आप अपने फिक्स कर लो कि मेरे को सोने से पहले रोज के 1 से 2 क्वेश्चन मुझे लगा के जाने हैं। रोज के 1 से 2 क्वेश्चन है तो 180-360 क्वेश्चन आप लगा चुके होंगे अपने एग्जाम तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप बुक्स का यूज क्वेश्चंस लगाने के लिए यूज कर सकते हो, जो कि डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका, अगर आपको बुक रीडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब आप बहुत ज्यादा हैबिचुअल नहीं हो बुक्स को रीड करने में, आप यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रीड द बुक्स, आपको बुक पढ़ने की उतनी आदत नहीं है, और आपको लैंग्वेज को लेके भी डेफिनेटली थोड़ा सा इशू है। गेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जब आप एमटेक में जाओगे वहां पर रिसर्च पेपर्स आप जब देखोगे आपको उन पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, रिसर्च पेपर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, रिसर्च वहां पर आपको करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली इस तरीके की लैंग्वेज इसी आपको वहां पर मिलेंगी जैसे ऑथर्स लिखते हैं बुक्स के अंदर। तो आप रोज ये कर सकते हो कि जो भी आपने आज पढ़ा उस सेम टॉपिक को आप थोड़ा सा गो थ्रू करो बुक के थ्रू रात को सोने से पहले। जो भी चीजें आपने, जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी टॉपिक आपने आज दिन में पढ़ा है अपने किसी भी सब्जेक्ट का, तो उस चीज को आप रात को जाने से पहले एक बार हल्का सा रीड आउट मारो उस बुक से जो भी सब्जेक्ट आपने आज पढ़ा है, जो भी टॉपिक्स आपने आज पढ़े हैं पूरे दिन में, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को लेके भी अच्छे और ज्यादा बेटर हो गया, आपका रिवीजन भी हो रहा होगा रात को उन सभी चीजों को जो आपने पढ़ी है, और आपकी जो है आप थोड़े से हैबिचुअल हो गए बुक्स की लैंग्वेज को लेके और बुक रीडिंग को लेके, ठीक है। नेक्स्ट की बात आता है अगर आपके पास इनफ टाइम है गेट प्रिपरेशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट ईयर से प्रिपेयर कर रहे हो या फिर सेकंड ईयर से प्रिपेयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली अब आपके पास काफी टाइम है। फर्स्ट ईयर में हो तो डेफिनेटली बहुत सारा टाइम है, सेकंड ईयर में के बाद भी आपके पास बहुत सारा टाइम है, थर्ड ईयर से आप गेट में अटेम्प्ट करना शुरू करते हो, आप बैठना शुरू करते हो गेट एग्जाम के अंदर। तो फर्स्ट ईयर से आप सेकंड ईयर से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास मोर देन इनफ टाइम है, आप डेफिनेटली बुक को यूज करो। ऑल्दो भले ही आपने कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई कोचिंग वगैरह आपने ले रखी हो, कोई पेड कोर्स आपने ले रखा हो, बट स्टिल आपको जो भी टॉपिक्स आपने फॉर एग्जांपल वहां पर पढ़ा, अब उसको आप एक बार बुक के अंदर पढ़ो। जो भी पीडीएफ्स हैं बुक्स की वो सारी आप डाउनलोड कर लो। बहुत सारी बुक्स आप नहीं देख सकते, या फिर आप जिस कॉलेज में हो वहां पे जो लाइब्रेरी है उसके अंदर आप डेफिनेटली आपको जो बुक है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर आप उस जो भी टॉपिक आपने उस लेक्चर में पढ़ा आज के या फिर कोचिंग में पढ़ा, उस सेम चीज को आप अपनी लाइब्रेरी में जाके उस बुक से पढ़ो, या फिर आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लो सारी बुक्स की, उनको आप अपने जो है सिस्टम में पढ़ो। और इस तरीके से आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा क्लियर होंगे, जो क्वालिटी क्वेश्चंस भी वहां पर आपको मिल रहे होंगे, जो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपकी ज्यादा बेटर होगी। और आप फर्स्ट ईयर में तो डेफिनेटली आपके पास टाइम का इशू नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में टाइम का इशू आपके साथ नहीं है, तो डेफिनेटली आपको जो है बुक्स यूज करनी चाहिए
तो ये कुछ 4 से 5 सिचुएशंस मैंने आपको बताई जहां पर आप बुक्स का यूज कर सकते हो। बस आपको ये याद रखना है कि बुक्स जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है, लाइन बाय लाइन आपको चीजें रीड करनी होती हैं, कोई भी समरी वहां पर आपको नहीं मिल रही होती उतनी अच्छे से। और बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अगर वहां पे भी आप थोड़ा सा हेजिटेट करते हो पूछने में तो आप डेफिनेटली मेरे को जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर और जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है मेरे, वहां पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो शीट है यार, ये जो बुक्स हैं इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक पूरी एक्सेल की शीट बनी हुई है जहां पर मैंने फ्री रिसोर्सेज डाल रखे हैं। इसका वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हो। अगर आपको और भी, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपको फ्री रिसोर्सेज चाहिए तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा हो और आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आने वाली जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बाकी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।